लान वांगजी और वे वुक्सियन माजे के प्यूरिफाइड रूप में खड़े हैं। उनके सामने वो डिवाइन ट्री है जो अब माजे की नई शक्ति और पॉजिटिविटी का प्रतीक है। ट्री की जड़ों के पास एक छोटा सा पाथ प्रकट होता है जो नीचे किसी हिडन चेंबर की तरफ ले जाता है। वे वुक्सियन मुस्कुरा कर कहता है, लनजन, यह ट्री के नीचे की जगह मैडम हुआ के माजे का असली राज हो सकती है। तुम्हें नहीं लगता ये माजे कभी खत्म ही नहीं होगा? लन वंगजी अपने गुचिन को संभलते हुए कहता है, जब तक हम मजे के असल मूल तक नहीं पहुंचते ये सफर अधूरा ही रहेगा। दोनों उस पाथ पर चलने लगते हैं जो धीरे धीरे एक पुराने और श्रापित महाल तक ले जाता है। महाल के दरवाजे पर एक इंस्क्रिप्शन लिखी है, जो अंदर आएगा उसका सबसे बड़ा दर उसके सामने खड़ा होगा। महल के अंदर हर तरफ सन्नाटा है। एक अजीब सी एनर्जी गूंज रही है जो उन दोनों के दिलों में उनका सबसे बड़ा दर जगाती है। पहला रूम लन वंगजी के लिए है। उसके सामने एक इल्यूजन प्रकट होता है जिसमें वे वुक्सियन एक घनेरी अंधेरी एनर्जी में लपेटा हुआ है। इल्यूजन का वॉइस कहता है, तुम्हें हमेशा ये डर रहा कि तुम वे वुक्सियन को उसके डार्क पाथ से बचा नहीं पाओगे। तुम्हारे एक्शंस उसके लिए कभी भी काफी नहीं होंगे। लान वंगजी अपनी गुचिन की शक्ति का इस्तेमाल करता है और एक डिवाइन मेलोडी के साथ इल्यूजन को तोड़ देता है। वो अपने मन के डर को शांत करते हुए कहता है, मुझे पता है कि वेइंग की शक्ति उसके दिल की अच्छे से आती है। उसका रास्ता कभी भी अंधेरा नहीं होगा। दूसरा रूम वे वुक्सियन का है। वहां मैडम हुआ का रूप दिखाई देता है जो कहती है, तुम्हारे तलिस्मन्स और शक्तियों की वजह से तुमने कितनी जिंदगियां खत्म की हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम माजे के लिए एक हीरो हो सकते हो? वह वुक्सियन अपने तालिस्मन का ग्लो बढ़ाता है और कहता है, मुझे पता है मैंने गलतियां की हैं, लेकिन माजे के कर्ज को खत्म करना मेरा रिडेम्पशन है। मैडम हुआ, तुम्हारा पेन मेरी ताकत है, ना कि मेरी वीकनेस। भय का सामना करने के बाद दोनों एक मैसिव हॉल में पहुंचते हैं जिसमें एक ग्लोविंग ऑर्ब है। ऑर्ब माजे के असल मूल को दर्शाता है, मैडम हुआ और उसके पति की कहानी का अनटाइम सच। ऑर्ब के अंदर उन्हें एक विजन दिखाई देता है। मैडम हुआ का पति एक शक्ति का प्यासा व्यक्ति था जिसने मजे को सिर्फ अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्रिएट किया था। माजे का श्राप मैडम हुआ के दुख और पति के लालच का प्रतीक था। लन वंगजी कहता है, यह मजे के ओरिजिन्स का असली रूप है। मैडम हुआ के पति का लालच उसके कर्ज का मूल था और मैडम हुआ का पेन उस कर्ज को बनाए रखा। वह वुक्सियन तलिस्मन को ऑर्ब के करीब ले जाता है और कहता है, अगर हम इस ऑर्ब को शांत कर सकें तो शायद माजे के सारे बचे हुए रेमनेंट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जैसे ही वे वुक्सियन और लान वांगजी ऑर्ब के करीब जाते हैं, ऑर्ब उनके ऊपर एक शक्ति का प्रहार करता है। एक मॉन्स्ट्रस फिगर ऑर्ब के अंदर से प्रकट होता है, मैडम हुआ के पति का एस्ट्रल फॉर्म, जो माजे की बची हुई नेगेटिविटी और लालच का प्रतीक है। मॉन्स्ट्रस फिगर कहता है, तुम दोनों माजे को तोड़ नहीं सकते। मेजे मेरी क्रिएशन है और मैं हमेशा इस दुनिया पर अपना प्रभाव रखूंगा। लान वंगजी गुचिन की मेलोडी बजाकर क्रीचर के अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, जबकि वे वुक्सियन अपने तलिस्मन्स और तलवार के साथ क्रीचर के कोर पर अटैक करता है। बैटल के दौरान मॉन्स्ट्रस फिगर उन्हें अलग अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन लन वंगजी और वे वुक्सियन एक और बार अपनी कंबाइंड शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लन वंगजी अपने गुचिन की मेलोडी को वे वुक्सियन के तलिस्मान के साथ सिंक्रोनाइज करता है और दोनों की कंबाइंड एनर्जी एक मैसिव अटैक क्रिएट करती है जो मॉन्स्ट्रस फिगर के कोर को तोड़ देता है। ऑर्ब का लाइट धीरे धीरे शांत होने लगता है और माजे की सारी नेगेटिविटी डिसॉल्व हो जाती है। जैसे ही ऑर्ब तोड़ता है, मैडम हुआ का एस्ट्रल फॉर्म प्रकट होता है। वो दोनों को देखती है और कहती है, तुम दोनों ने माजे के कर्ज को खत्म करके मुझे और इस माजे को आजाद कर दिया है। अब ये माजे एक हीलिंग सेंचुरी बनेगा जहां लोग अपने दुख और दार को शांत कर सकें। मैडम हुआ का रूप धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है और माजे के अंदर एक डिवाइन ग्लो फैल जाता है। लान वांगजी और वे वुक्सियन माजे से बाहर एक शांत और सुंदर दुनिया में पहुंचते हैं। लान वांगजी और वे वुक्सियन माजे के प्राचीन दरवाजों के बाहर खड़े हैं। माजे अब एक डिवाइन ऑरा के साथ जगमगाता है।
मैडम हुआ का श्राप खत्म हो चुका है और मजे अब एक शांत और सुखद जगह बन गया है। लेकिन उन दोनों के दिलों में एक सवाल अब भी जिंदा है। मैडम हुआ के पति का असली राज क्या था? वेई वुक्सियन उन दरवाजों की तरफ देखते हुए कहता है, लंजन, माजे तो शंट हो गया, लेकिन मुझे लगता है हमारी यह यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। मैडम हुआ के पति के बारे में हमने अब तक सिर्फ आधी सच्चाई देखी है। लन वंगजी अपनी गुकिन को संभलते हुए कहता है, सही कहा वेई यिंग। माजे के बाहर जो एनर्जी हम महसूस कर रहे हैं वो उस व्यक्ति की एक छुपी हुई शक्ति का प्रतीक है। माजे के बाहर एक नए दरवाजे का प्रकट होता है जो मजे के ओरिजिन्स और मैडम हुआ के पति के अंतर्मुखी दुख और द्वेष को दर्शाता है। दोनों एक नए सफर की शुरुआत करते हैं जिसमें उन्हें एक छुपा हुआ खंडर मिलता है। खंडर के बीच में एक बड़ा सिंहासन है जिसमें मैडम हुआ के पति का एस्ट्रल रूप बनाया गया है। खंडर की दीवारें उनके शक्ति के प्राचीन मंत्रास और उनकी एक्सपेरिमेंट्स की लिखवात से भरी हुई हैं। लन वंगजी लिखवात को पढ़ते हुए कहता है, यह व्यक्ति सिर्फ माजे का रचयिता नहीं था, बल्कि वो इमॉर्टल शक्तियों के पीछे एक पागल व्यक्ति था। वेई वुक्सियन एक छोटी किताब उठाता है जो उन एक्सपेरिमेंट्स का पूरा इतिहास दर्शाती है। वो कहता है, यह व्यक्ति मैडम हुआ से प्रेम करता था, लेकिन उसका प्रेम लालच और द्वेष के नीचे दबा गया। उसने माजे को मैडम हुआ की आत्मा को बंधक बनाने के लिए बनाया ताकि वो अमर हो सके। एक प्राचीन क्रिस्टल टेबल के बीच एक ग्लोविंग ऑर्ब रखा है जो उनकी एनर्जी का अंतिम संचय है। जैसे ही वेई वुक्सियन उस ऑर्ब को छूता है, एक घनेरी शैडो उनके आसपास घूमने लगती है। एक शक्तिशाली शैडो मैडम हुआ के पति के एस्ट्रल फॉर्म में प्रकट होती है। उसकी आवाज माजे के अंदर की नेगेटिविटी और उसके शक्ति के ललाच का दर्शन कराती है। तुम लोग माजे को तोड़कर मुझे कमजोर समझते हो। मैं नमर हूं और तुम दोनों मेरे माजे के सच तक नहीं पहुंच सकते। लन वंगजी और वेई वुक्सियन उस व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं। लन वंगजी अपने गुचिन के सूरों का इस्तेमाल करता है, जबकि वेई वुक्सियन अपने तलिस्मन और तलवार के साथ एक न्यू फॉर्मेशन बनाता है। लन वंगजी कहता है, तुम्हारा अमर रहना एक मिथ्या है। तुम्हारी शक्ति मैडम हुआ के पेन पर आधारित थी और वो पेन अब शांत हो चुका है। एस्ट्रल फॉर्म उन दोनों पर अपने एस्ट्रल अटैक्स करता है जो उन्हें अलग अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन लन वंगजी और वेई वुक्सियन अपने मनोबल को एक और बार मजबूत बनाते हैं और एक सिंक्रोनाइज्ड अटैक शुरू करते हैं। लन वंगजी गुचिन के मधुर सुर बजाता है जो एस्ट्रल फॉर्म की शक्ति को कमजोर करता है। वेई वुक्सियन अपने तलिस्मन्स और तलवार से एक प्राचीन एनर्जी को इन्वोक करता है जो मैडम हुआ की आत्मा से जुड़ी हुई है। मैडम हुआ का एस्ट्रल रूप एक डिवाइन लाइट के साथ प्रकट होता है और अपने पति के एस्ट्रल फॉर्म को शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सच्चा था, लेकिन तुम्हारा लालच तुम्हें बर्बाद कर गया। अब समय आ गया है कि हम दोनों शांति में जाएं। एस्ट्रल फॉर्म धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है और माजे की एनर्जी पूरा शांत हो जाता है। मैडम हुआ के एस्ट्रल फॉर्म का अंतिम प्रकट उन दोनों के सामने होता है। वो कहती है, लन वंगजी और वेई वुक्सियन, तुम दोनों ने माजे के श्राप को तोड़कर मुझे और इस जगह को आजाद किया है। तुम्हारे जैसा साहस और एकता मैंने कभी नहीं देखी। वो दोनों माजे के बाहर निकालते हैं जो अब एक डिवाइन सैंक्चुअरी बन चुका है। मजे की जगह एक नई दुनिया का प्रकट होता है जिसमें कोई श्राप नहीं है, सिर्फ शांति और सुख। लन वंगजी और वेई वुक्सियन एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं जहां से माजे की पूरी दुनिया दिखाई देती है। वेई वुक्सियन मुस्कुरा कर कहता है, लंजन, क्या तुम्हें लगता है कि अब हमें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए? लन वंगजी अपनी यूजुअल शांत मुस्कुराहट के साथ कहता है, रेस्ट के बाद एक नई यात्रा हमारा इंतजार कर रही है। वेई यिंग। पूरी दुनिया माजे के कर्ज से आजाद है, लेकिन उन दोनों की यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई है। The end or a new beginning।